ऐसा कई बार हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ में होता है कि हमें कुछ चीजें रिपीटेडली करनी पड़ती है फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स, या जब तक कोई कंडीशन ट्रू है तब तक। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों को ज्ञानी पंडित ये स्ट्रिंग प्रिंट करनी है फॉर 15 टाइम्स, तो दिस इज काइंड ऑफ अ रिपीटेड टास्क। या अगर मैं बोलूं कि आपको एक रेंज में, जैसे फॉर एग्जांपल 1 से लेके 100 तक आपको सारे प्राइम नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ रिपीटेटिव टास्क। तो ऐसी जो कुछ रिपीटेड चीजें होती है जो हमें करनी पड़ती है ना हमारे प्रोग्राम में, उनको करने के लिए हम लोग लूप्स की मदद ले सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लूप्स को एक्सप्लोर करने वाले। वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट फॉर लूप, देन हम लोग व्हाइल लूप को भी देखेंगे, कुछ कनेक्टेड चीजें उनके भी बारे में हम लोग बात करेंगे। धीरे धीरे हम लोग इस लूपिंग के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग और काफी यूजफुल कॉन्सेप्ट है। एट टाइम्स आपको जरूरत पड़ेगी, आपको ऐसा लगेगा कि यार हाँ, लूपिंग इस्तेमाल करना चाहिए इधर, राइट। और आप लोग खुद ब खुद वो इस्तेमाल करने लग जाओगे, बस एक बार आपको ये कॉन्सेप्ट जो समझ में आ जाए, ध्यान में आ जाए, ठीक है। बस एक बार आप लोग यूज टू हो जाओ इस सब्जेक्ट से, इस कॉन्सेप्ट से, ओके। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स गो विथ सिंपल थिंग, ओके। पहले तो हम लोग फॉर लूप देखने वाले, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिंपली लिख देता हूँ लूपिंग के बारे में। बेसिकली देखो, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट समथिंग रिपीटेडली, आइदर फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स, या जब तक कोई कंडीशन ट्रू है तब तक। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख देते हैं, वी आर गोइंग टू डू समथिंग रिपीटेडली फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स। जैसे फॉर एग्जांपल ज्ञानी पंडित प्रिंट करना है 15 बार या 20 बार, जो भी है, राइट, फॉर अ नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। और टिल द कंडीशन बिकम्स फॉल्स, या जब तक वो कंडीशन ट्रू है तब तक, राइट। सिंपल है ना। ये हम लोग देखेंगे कैसे करना है, क्या है, हम लोग कैसे करने वाले इस चीज को, ठीक है। वी विल एक्सप्लोर इट, ओके। अब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे फॉर लूप के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। सो फॉर लूप इज वन काइंड ऑफ लूप। तो ये जो फॉर लूप है, बेसिकली दिस इज गोइंग टू बी यूज टू इटरेट थ्रू सम सीक्वेंस। जैसे फॉर एग्जांपल लिस्ट है, उसके बाद में टुपल है, डिक्शनरी है, सेट है, वी आर गोइंग टू इटरेट थ्रू देम, ओके। बड़ी सिंपल सी बात है। एक बार अब बस आपको पता चल जाए ना कि इनको यूज कैसे करना है, तो आप लोग बड़ी आसानी से इसे कर पाओगे, ओके। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, वी आर गोइंग टू यूज द फॉर लूप फॉर इटरेटिंग थ्रू द सीक्वेंस, ओके, इटरेटिंग थ्रू द सीक्वेंस, दैट्स इट। मतलब क्या है कि स्ट्रिंग होगा, या लिस्ट होगा, या टुपल होगा, राइट, या उसके बाद में सेट भी हो सकता है। तो इनमें से इटरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं फॉर लूप का, ओके। एंड इट कैन बी डिक्शनरी एज वेल, ओके। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, नीचे आएंगे सबसे पहले तो, और देख लेते हैं कि फॉर लूप का सिंटैक्स क्या है, ठीक है। अब उसके भी पहले मैं क्या करूंगा, आई जस्ट क्रिएट अ लिस्ट, ओके। सो लिस्ट वन, या एक काम करता हूं, मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे फ्रूट्स की लिस्ट बना लेता हूं एक, विच विल कंटेन ऑल द नेम्स ऑफ फ्रूट्स, ओके। तो सबसे पहले वी विल गेट एप्पल, ओके। उसके बाद में वी विल गेट पाइनएप्पल, ओके। उसके बाद में वी विल गेट गुआवा, ओके। उसके बाद में वी विल गेट रास्पबेरी, ओके, रास्पबेरी, दैट्स फाइन, ठीक है, 4 काफी है, ओके। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, इस लिस्ट में इटरेट करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, एक बार इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, राइट। वी वांट टू गो लाइक दिस। तो हम लोग इसके लिए सीधा सीधा फॉर लूप की मदद लेंगे। तो सीधा फॉर लिखना है आपको, मैं सिंटैक्स बता रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, वो भी ध्यान में रखना, ताकि आप लोग इससे आगे फैमिलियर हो जाओ और आगे यूज कर पाओ इसे अच्छे से, ठीक है। तो जस्ट बिकम फैमिलियर विथ इट फॉर राइट नाउ। तो ये एग्जाम्पल के तौर पर इसे समझ लो, और सिमिलरली सिंटैक्स को भी समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिखना है फॉर सबसे पहले, देन यू हैव टू राइट द नेम ऑफ वेरिएबल, ठीक है। एक वेरिएबल होगा यहाँ पे, जिसमें एक एक करके ये जो जाकर के बैठेंगे, ये जो आपके सीक्वेंस में के जो भी एलिमेंट्स होंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट है तो लिस्ट में का एक एक आइटम आपके उस वेरिएबल को असाइन किया जाएगा व्हेन वी विल इटरेट थ्रू द लिस्ट, राइट। इन केस ऑफ स्ट्रिंग, वहां पर क्या होगा, एक एक कैरेक्टर उस पर्टिकुलर वेरिएबल को असाइन किया जाएगा, राइट। वी विल सी दैट एग्जांपल एज वेल, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल हमें लगेगा, तो जस्ट टू मेक सेंस मैं उस वेरिएबल का नाम रखूंगा फ्रूट, क्योंकि एक एक करके एक फ्रूट उस वेरिएबल को असाइन किया जा रहा है। एक बार एप्पल रहेगा, फिर पाइनएप्पल रहेगा, फिर गुआवा रहेगा, फिर रास्पबेरी रहेगा, एंड ऑल दैट, ओके। सो फॉर फ्रूट
और हम लोग बोलेंगे इन, वी विल यूज द मेंबरशिप ऑपरेटर ओवर हियर, ओके। और फिर हम लोग बोलेंगे फ्रूट्स, ठीक है, फ्रूट्स मतलब फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, ये मतलब ऐसा है, आप लोग यूं समझ लो कि ये एक लिस्ट है, ये लिस्ट है फ्रूट्स की, और वो फ्रूट्स की लिस्ट में से एक एक फ्रूट जाकर के इस फ्रूट नाम के वेरिएबल को असाइन हो रहा है, दैट्स इट। तो इस लिस्ट में क्या क्या है, एक बार एप्पल है, पाइनएप्पल है, गुआवा है, रास्पबेरी है, तो एक बार एप्पल जाके बैठेगा फ्रूट में, फिर पाइनएप्पल जाके, फिर गुआवा और फिर रास्पबेरी, दैट्स इट, राइट। तो इफ वी प्रिंट द फ्रूट, तो वो क्या करेगा, एक बार आपको एप्पल देगा, दूसरी बार पाइनएप्पल, फिर देगा गुआवा एंड फिर देगा रास्पबेरी, दैट्स इट, सो सिंपल, ओके। लेट्स ट्राई टू रन दिस थिंग। अब यहाँ पे रन कर देते हैं इसको पाइथन looping.py करके, ओके। एज यू कैन सी, एक बार एप्पल आया, फिर पाइनएप्पल, फिर गुआवा एंड देन रास्पबेरी, सो सिंपल। द थिंग इज कि अगर आप लोग ऑलरेडी फैमिलियर हो विद द कंसेप्ट ऑफ लूपिंग फ्रॉम सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और स्पेशली अगर आप लोग फॉर लूप के बारे में जानते हो जावा से या सी प्लस प्लस से या सी से, तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो सिंटैक्स है देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि वहां पर लाइक वी हैव टू डिक्लेयर सम वेरिएबल, और उसके बाद में हम लोगों को कंडीशन देनी पड़ती है, फिर वी हैव टू गिव सम इंक्रीमेंट और सम काइंड ऑफ ऑपरेशन, जिसकी मदद से हम लोग लूप को टर्मिनेट करने की डायरेक्शन में जाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर हमें सीधा सीधा क्या मिल रहा है, देखो यहाँ पर एक लिस्ट है, और उस लिस्ट के एक एक एलिमेंट के थ्रू हम लोग इटरेट करते जा रहे हैं इनसाइड दैट लिस्ट, राइट। अब ये सिंटैक्स तो दिखने में काफी अच्छा है, ठीक है, बट द थिंग इज कि इसके भी यूजर स्पेसिफिक होंगे। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू ओनली इटरेट थ्रू द एलिमेंट्स ऑफ सम सीक्वेंस, आप लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल बखूबी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूं कि लिस्ट के अंदर जब मैं इटरेट कर रहा हूँ, तो मैं लूप के अंदर क्या करूंगा, वो जो पर्टिकुलर डेटा है वहां पर, वो जो पर्टिकुलर एलिमेंट है हमारी लिस्ट में, उसे मैं चेंज कर दूंगा। तो लेट्स से आई वांट टू मेक द फ्रूट एज मैंगो, सो आई विल जस्ट डू इट, बट ये मैं नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, दिस आई वोंट बी एबल टू डू दैट, ओके। अब भले ही मैं यहाँ पे फ्रूट में मैंगो देख पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि इसमें पहले एप्पल गया था, फिर हमने मैंगो डाल दिया, तो आई लिटरली सी मैंगो, बट क्या वो चेंज लिस्ट में होने वाला है? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, राइट। लेट्स ट्राई दिस थिंग, ठीक है, प्रिंट करेंगे हम लोग, फ्रूट्स को भी प्रिंट करेंगे, पूरी लिस्ट को प्रिंट करते हैं, ठीक है, फाइन। अब यहाँ पे आता है, क्लियर करते हैं टर्मिनल को, CLS से फिर से रन करते हैं, एंड एज यू कैन सी यहाँ पे तो चारों बार मैंगो प्रिंट हो गया, बट यहाँ पर हमें मैंगो नहीं दिख रहा है, राइट। डिस्पाइट कि हमने यहाँ पर किया फ्रूट इक्वल टू मैंगो, बट यहाँ पर आपकी फ्रूट्स नाम की लिस्ट में कोई भी चेंज नहीं है, राइट, क्योंकि ये जो वेरिएबल है ये अलग है, इसमें बस लिस्ट में से एक एक एलिमेंट उठा करके दिया जा रहा है, राइट। इट्स लाइक जस्ट कंसीडर कि फ्रूट एक कटोरा है, और दूसरी तरफ फ्रूट्स नाम का एक बड़ा कटोरा है जिसमें बहुत सारे फ्रूट्स है। अब आप क्या कर रहे हो, ये फ्रूट्स नाम के बड़े कटोरे में से एक एक फ्रूट निकाल करके इस छोटे वाले कटोरे में रख रहे हो, दैट्स इट। अब ये तो हो गया इटरेटिंग थ्रू अ लिस्ट, राइट। यू कैन डू समथिंग सिमिलर लाइक स्ट्रिंग, ओके। मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, स्ट्रिंग के साथ में करूंगा, ओके। मैं यहाँ पे कर देता हूँ कंपनी इक्वल टू, मैं कर दूंगा यहाँ पर ज्ञानी पंडित, ओके, आई जस्ट राइट ओवर हियर, और मैं करूंगा यहाँ पर कंपनी, ओके, और यहाँ पे मैं करूंगा अल्फाबेट्स, ओके, अल्फाबेट्स, बिकॉज आई नो कि यहाँ पर ये एक एक कैरेक्टर जाएगा, ठीक है, दिस इज गोइंग टू गो टू G, देन Y, देन A, देन N, देन I, राइट, समथिंग लाइक दिस, ओके। ये फ्रूट्स यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ठीक है, आई जस्ट गेट रिड ऑफ दिस मैंगो एंड आई प्रिंट अल्फाबेट्स, ओके, आई प्रिंट अल्फाबेट्स ओवर हियर, फाइन, और ये मैं हटा दूंगा, दैट्स इट, ओके। अब आते हैं यहाँ पर, टर्मिनल को क्लियर करते हैं। तो अगर हम लोग फिर से इस प्रोग्राम को रन करते हैं पाइथन looping.py, सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, वी आर एबल टू सी द ज्ञानी पंडित, राइट, सिंपल है, ये आप लोग देख सकते हो बड़ी आसानी से यहाँ पर, आई जस्ट गेट क्वाइट अप ओवर हियर, ओके, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, राइट। एक एक करके वो एक एक कैरेक्टर वहां पे गया, एंड अगर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि G के बाद में ये पूरी न्यू लाइन क्यों आ गई एंड ये Y नेक्स्ट लाइन पे क्यों गया है, राइट, तो दिस इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ दिस प्रिंट, ओके। प्रिंट में आप लोग कुछ भी डाल दो, उसके बाद में ऑटोमेटिकली वो न्यू लाइन ऐड कर देगा, दैट्स इट। एंड इफ यू डोंट वांट दैट, जस्ट पुट एंड इक्वल टू, एंड एंड इक्वल टू, आई जस्ट पुट नथिंग, नॉट इवन अ स्पेस, ओके, ये ऐसा कर दिया मैंने। तो अब वो क्या करेगा, अब वो एंड में कुछ भी नहीं डालेगा, बाय डिफॉल्ट इट वुड ऐड अ न्यू लाइन, ओके। तो हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर, अभी रन करते हैं फिर से, ओके, सी दिस गिव्स ज्ञानी पंडित ओवर हियर,
ये बस आपको ट्राई करके देखने होता है, कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं एंड देन लाइक यू आर गुड टू गो। ओके, दैट्स वेरी सिंपल। तो ये हमने स्ट्रिंग के साथ में भी करके देख लिया, ठीक है। सेम यू कैन ट्राई विथ टपल, सेम यू कैन ट्राई विथ सेट। ओके, सिंपल है काफी ज्यादा। सेम यू कैन ट्राई विथ डिक्शनरी एज वेल। तो ये आप लोग करके देख सकते हो बेसिकली, ठीक है। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि वी वांट टू इटरेट थ्रू अ रेंज ऑफ सम नंबर्स, लेट्स से मुझे एक ऐसा प्रोग्राम करना है वेयर आई वांट टू फाइंड ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 to 100, तो तब मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो देन आई वांट टू इटरेट थ्रू अ रेंज ऑफ नंबर्स जो कि होगा 1 to 100, राइट। तो क्या मैं तब ऐसी एक लिस्ट बनाऊंगा जिसमें 1 से लेकर 100 तक सारे नंबर्स रहेंगे, राइट। तो हमें कुछ तो भी करना पड़ेगा। तो यहां पर हमारी हेल्प करने के लिए रेंज नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। दैट रेंज नाम का फंक्शन विल रिटर्न अ सीक्वेंस ऑफ गिवन नंबर्स इन द रेंज, दैट्स इट, राइट। तो यहां पर हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ठीक है। मान लेते हैं कि हमें पहले 10 नंबर्स को प्रिंट करना है, बहुत सिंपल प्रोग्राम लेता है, ठीक है। डोंट इवन वरी अबाउट इट। तो हम लोग करते हैं फॉर, ठीक है। अब आपको पता है यहां पर क्या करना है, फॉर लिखना है, उसके बाद में एक वेरिएबल देना है, क्योंकि उस वेरिएबल में आपकी बड़ी सी लिस्ट में से या बड़े से सीक्वेंस में से एक एक एलिमेंट जाकर के बैठने वाला है। अब जैसे आप लोग एक बात समझ लो, वी आर गोइंग टू यूज द फॉर लूप टू इटरेट थ्रू अ सीक्वेंस, दैट्स इट। तो सीक्वेंस में से एक एक एलिमेंट जाकर के वहां पे उस वेरिएबल को असाइन किया जाएगा, ठीक है। सिंपल है ना। तो यहाँ पे एक वेरिएबल हम लोग बना देते हैं जिसको नाम रखेंगे नंबर, और फॉर नंबर इन ऐसा लिखना आपको, फॉर नंबर इन रेंज ऑफ, और यहाँ पे आपको देना है स्टार्ट, देन आपको देना है स्टॉप। ओके, सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, ठीक है। स्टार्ट अगर आप लोग नहीं देते हो तो बाय डिफॉल्ट इट विल स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके, तो इट स्टार्ट फ्रॉम 0 बाय डिफॉल्ट, एंड हम लोगों को स्टॉप देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट मैं काम करता हूँ 1 से स्टार्ट करूंगा एंड देन आई जस्ट गो टू 10। ओके, बट एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो 10 है ना, ये 10 तक जाएगा, सो इट विल नॉट इंक्लूड 10। ओके, सो ऑलवेज कीप इन माइंड, रेंज में जो आप लोग स्टॉप दे रहे हो ना, ये इसको स्टॉप बोलते हैं, दूसरे इसको, ठीक है। दूसरा वाला जो है वो स्टॉप है, ठीक है। तो आप लोग अगर यहाँ पे स्टॉप दे रहे हो तो इसका मतलब ये है कि इट विल गो टिल दैट, मतलब अगर हम लोग 1 to 10 बोल रहे हैं तो इट विल जस्ट गो फ्रॉम 1 to 9 एंड इट विल नॉट इंक्लूड 10। तो ये बात आप लोग हमेशा के लिए ध्यान में रखो। आप लोग इस पे हवर भी कर सकते हो और जानकारी मिल जाती है, ठीक है। देखो, ये रिटर्न कर रहा है एक ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूसेस अ सीक्वेंस ऑफ इंटीजर्स फ्रॉम स्टार्ट, जो कि इंक्लूडेड है, टू स्टॉप जो कि एक्सक्लूडेड है, मतलब ये इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आप 1 to 10 कर रहे हो तो 10 स्टॉप है ना, तो 10 तक जाएगा, सो इट विल टेक टू 9। ओके, 9 विल बी द लास्ट वैल्यू इन दैट पर्टिकुलर सीक्वेंस। ओके, एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ये बाय स्टेप बोल रहा है। अब स्टेप का मतलब क्या है कि वो स्टेप बाय स्टेप कैसे जाएगा, मतलब फॉर एग्जाम्पल अभी बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। इट विल गो 1 स्टेप एट अ टाइम, यू कैन डिसाइड इट विल गो 2 स्टेप एट अ टाइम, इट विल गो 3 स्टेप एट अ टाइम, आप लोग वो डिसाइड कर सकते हो। अब यहाँ पे 1 है, मतलब क्या है कि वो हर एक एलिमेंट पे रुकेगा, राइट। और यहाँ पे आप लोग 2 कर दोगे तो इट विल लाइक टेकिंग 2 स्टेप्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारी लिस्ट है 1 2 3 4 और हमारा पहला एलिमेंट है 1 और हमने स्टेप दिया है 2, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट 3 पे चला जाएगा। इट्स लाइक दैट, जंप टू 2, इट्स लाइक दैट, ठीक है। आप लोग ऐसा समझ सकते हो इसको, हम लोग जब करके देखेंगे तो आप लोग बिल्कुल इस चीज को समझ जाएंगे, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखो, स्टार्ट डिफॉल्ट्स टू 0, ठीक है, सिंपल है। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि रेंज ऑफ 4 मतलब क्या है, 0 1 2 3, दैट्स इट। क्योंकि ये जो है स्टॉप, ये एक्सक्लूडेड होता है, देखो स्टॉप इज ओमिटेड। और यहाँ पे आप लोगों को ये भी बताया जा रहा है, जब आप स्टेप देते हो तो इट स्पेसिफाइज द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, मतलब अगर आप लोग नेगेटिव देते हो तो ये इंक्रीमेंट को स्पेसिफाई करता है, ठीक है। सिंपल है ना। आप लोग पहले ये देख लो यहाँ पर, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे नंबर प्रिंट कर देता हूँ पहले। ओके, आई जस्ट प्रिंट द नंबर ओवर हियर। ओके, एंड एक काम करते हैं, एंड में हम लोग ले लेते हैं एक स्पेस। ओके, सिंपल है, या एक कॉमा ले लेंगे और उसके साथ में स्पेस ले लेंगे, दैट्स इट। ओके, लेट्स रन इट अगेन एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नॉट 10, राइट, सिंपल है। एंड अगर मैं यहाँ पे ये स्टार्ट नहीं देता हूं, ठीक है, इफ आई डोंट गिव द स्टार्ट, तो क्या करेगा, 0 से लेकर 9 तक जाएगा, स्टिल नॉट 10 बिकॉज 10 इज द स्टॉप, राइट, सिंपल है। तो एक काम करते हैं यहाँ पे ना, एक काम करते हैं 1 to 10 जाते हैं, 10 एक्सक्लूडेड और 2 स्टेप्स एट अ टाइम, ठीक है, सिंपल है। और यहाँ पे देखो ये स्टेप क्योंकि मैंने दिया है तो ये क्या करेगा, इट विल इंक्रीमेंट बाय 2,
तो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम 1, इट विल इंक्रीमेंट बाय 2, नेक्स्ट विल बी 3, ओके, उसके बाद में विल बी 5, फिर इट विल बी 7, राइट, ऐसा ऐसा होगा वो, देखो, राइट, 1 3 5 7 9, दैट्स इट, प्रीटी मच सिंपल, प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, ओके। तो ऐसा करके आप लोग यहाँ पे ना एक रेंज के थ्रू भी इटरेट कर सकते हो, यू कैन इटरेट थ्रू अ रेंज ओवर हियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं जाती है। मतलब जब आपको कोई ऐसे प्रोग्राम्स करने हो कि आपको 1 से लेके 100 तक पूरे प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं, या आपको 1 से लेकर 1000 तक पैलिंड्रोम नंबर्स ढूंढने हैं, समथिंग काइंड ऑफ लाइक दिस, तो आप लोग यहाँ पे इन रेंज में इटरेट कर सकते हो व्हेनेवर यू आर रिक्वायर्ड टू हैव अ लुक एट द रेंज, ठीक है। और तो और यहाँ पर आप लोग मतलब अगर लिस्ट के थ्रू इटरेट करना चाहो एंड यू वांट टू फॉलो द इंडाइसेस, तो आप लोग यहाँ पे रेंज का इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं हमारे पास में एक लिस्ट है, ठीक है, I'll just get a list, simple list over here, ठीक है, list 1 equals I'll just get 1 2 3 4 5 6, ओके, सिंपल है। एंड अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सीधा सीधा यहाँ पे बोलूंगा कि आई वॉन्ट टू इटरेट थ्रू ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट लिस्ट बट यूजिंग द इंडेक्स। तो मैं क्या करूंगा, तो मैं सीधा बोल दूंगा, देखो आई वॉन्ट टू इटरेट थ्रू दिस लिस्ट, तो मुझे इंडाइसेस चाहिए, मुझे इंडेक्स चाहिए, ठीक है, तो इसका इंडेक्स क्या होगा, 0, राइट। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड वी विल एंड टू 5, राइट, ये इसका इंडेक्स 5 होगा, राइट। सो हैव अ लुक, 0 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, लिस्ट की लेंथ क्या है, 6 है, राइट। यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, 6 देना पड़ेगा, तब तो 5 तक जाओगे ना। तो यहाँ पे मैन्युअली फिट करने की जरूरत नहीं डेटा आपको, यहाँ पे आप लोग लेंथ का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, लेंथ ऑफ लिस्ट 1, ओके, दैट्स इट। ये मुझे रिटर्न करेगा द नंबर ऑफ आइटम्स इन दैट पर्टिकुलर लिस्ट, राइट, इन दिस केस। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, लेन ऑफ लिस्ट 1 मतलब 6, ओके। तो यहाँ पर अगर एलिमेंट बढ़ जाते 1 2 लाइक 7 8, तो यहाँ पर ये हो जाता 8 एलिमेंट्स, सिंपल, राइट। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको अभी कर लेते हैं, ओके, लेट्स ट्राई टू क्लीन द टर्मिनल एंड देन आई विल रन इट अगेन। आप लोग देख सकते हो ये इंडाइसेस दे रहा है, राइट, दिस इज गोइंग टू गिव द इंडेक्सेस, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर ऐसा करना पड़ेगा, लिस्ट 1 ऑफ इंडेक्स, दैट्स इट, मतलब नंबर इन आवर केस, ओके। अब जाकर के ये मुझे देगा द एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट। अभी आप लोग ऐसे कुछ एग्जांपल्स छुड़ा सकते हो जो कि आपको और भी ज्यादा इससे फैमिलियर करवा दे कॉन्सेप्ट से, ठीक है, क्योंकि जरूरी है कि आप लोग उस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर हो जाओ ताकि आगे आपको दिक्कत ना जाए। तो दिस वाज अबाउट द फॉर लूप, ठीक है। आप लोग बड़ी आसानी से फॉर लूप को समझ सकते हो और इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। कुछ आप लोग एग्जांपल्स लो, कुछ आप लोग एग्जांपल्स देखो और भी एक्सप्लोर करो ताकि आप लोग फॉर लूप को ज्यादा अच्छे से समझ पाओ।